सभी को नमो जिनानम। प्राकृत की आज की सेकेंड रिवीजन क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम 2019-20 के अंदर जो डिप्लोमा इन प्राकृत की एग्जाम हुई थी उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको आज सॉल्व करने वाले हैं। सो मैं स्वागत करता हूँ गुरु जी का प्राकृत की इस मंच के ऊपर। गुरु जी नमो जिनानम। हाँ, नमो जनानम आपके सभी के लिए। हाँ जी। सो मंगलाचरण से आज की कक्षा का प्रारंभ करेंगे। मैं इलन गोविंद जी से मंगलाचरण करने के लिए कहूँगा। इलन गोविंद जी मंगलाचरण करें। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। धम्मो मङ्गलमुद्दिष्टम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्सदम्मे सयामनो इन्दसदवन्द्यानं तिहुवनहितमधुरविशदवक्कानम् अन्तातीतगुणानं नमो जिनानं जिद्भवानम्। और भी बोलो। यस यस, सभी मंगलाचरण बोल दीजिए। जयैसुयानं पभवो तिथयराणम् अपच्छिमो जयई जयई गुरुलोगानं जयई महप्पा महावीरो जीवमजीवं दव्वं जिनवरवसहेन जेन निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बहुत अच्छा है जी गुरु। सो गुरु जी हम क्वेश्चन पेपर शेयर करें सभी के साथ 2019-20 में। हाँ, जी गुरु जी 19-20 का क्वेश्चन पेपर है और प्रथम प्रश्न पत्र है। ये आप सभी लोग जैसा जानते हैं, ये डिप्लोमा का कोर्स जो प्राकृत का है, इसके 2 पेपर होते हैं, 50-50 अंकों के हैं। और इसमें और 1.5 घंटे का है। तो इसमें ये नमूना है, ये किस तरह का पेपर आता है, पिछले साल का है, मतलब इसके पहले का प्रश्न पत्र है ये। तो अपने सामने ये है, तो इसको अपन लोग देख लेंगे तो लगभग इसी तरह के प्रश्न आते हैं, प्रश्न पत्र जो आएंगे। तो आप सब लोग बड़े तैयारी कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी की बात है कि उससे सब लोग उसको, तो इसमें से मेरी समझ में आप ही लोग इसका समाधान करते जाएं तो अच्छा रहेगा। हम देखते जाएंगे और ये देखते जाएंगे कि हाँ कौन है। तो इनमें से नील भाई आप कुछ कुछ, जैसे ये पहला प्रश्न है, ये 5 प्रश्न किसी से पूछ लीजिए। जी जी। सो निम्नलिखित में सही या गलत का निशान लगाए, तो सही या गलत ही बताना है। सो आप हैंड रेज कर सकते हो, जिस किसी को भी कोशिश करना है आप हैंड रेज कर सकते हो, तो हम उनसे ही पूछेंगे। जी साध्वी उदिता श्री जी आप लीजिए। हाँ, इन 5 प्रश्नों का समाधान आपको करना है। जी। हाँ। मध्य युग में प्राकृत के प्रमुख 3 रूप प्राप्त होते हैं। हाँ जी, ये सही है। इसमें मतलब तीनों काल के जो आते हैं। फिर भी कौन कौन से 3 वो आते हैं, प्राकृत के प्रमुख भेद कौन कौन से आते हैं ये बता दीजिए। आदि युग, मध्य युग और नहीं 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 अपभ्रंश। नहीं 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 नहीं, मध्य युग में प्राकृत के प्रमुख 3 रूप। तो ये रूप मतलब कौन कौन सी प्राकृतें इसमें मध्य युग में आती हैं ये बताना है। आर्ष प्राकृत वाले हैं ये। नहीं 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 नहीं, आज ये तो आदि युग की कह रही हैं आप। इसको याद किया मध्य युग में और किसी से पूछ लीजिए। साध्वी जी ने 3 तो सही बता दिया, मगर जैसे कभी इस तरह के आ जाते कि इसके कौन कौन से 3 रूप हैं, तो ये बताना है। वासुकी जी आप बताइए।
महाराष्ट्री प्राकृत मागधी पैशाशी। बहुत अच्छा, बस ये 3 रूप प्राप्त होते हैं, जी ठीक जी है ना। देखो ये इसके बहाने मतलब एक कोई भी इसको चीज को बताता है तो सब लोग उसको समझते जाएं, ठीक है ना। कोई ये नहीं कि एक अब उन्होंने बताया तो इसका मतलब सबको याद हो गए और सबको पता हो गया, ठीक है ना। हाँ, अब दूसरा साध्वी जी, आप उदिता जी आप जी। करिए इसको दूसरा प्रश्न। प्राकृत के भाषा प्रयोग एवं काल की दृष्टि से 4 भेद किए गए हैं। 4 भेद नहीं आएंगे, ये कितने आएंगे? 3 आएंगे इसमें। हाँ इसमें तीनों ठीक, काल आ जाएंगे, ये आदि हाँ युग, मध्य युग और बहुत अंत। अच्छा। हाँ अब ये सही है आपका, जो पहले जी। पहले प्रश्न में बता रही थी ना, ये जी। सही है, ठीक है। और दशवकालिक सूत्र के रचनाकार कार्तिकेय नहीं है, ये आचार्य स्वयंभव है। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, और विद्युत प्रभा के पति का नाम जितशत्रु राजा है, ये सही है। और ये भी सही है। आचार्य नेमिचंद्र चंद्र जैन सिद्धांत के बहुश्रुत विद्वान थे। ये भी सही है, जी ठीक है ना। हाँ जी। बहुत अच्छा। चलिए आपने चारों प्रश्न 5 प्रश्न सही उत्तर दीजिए। अब आगे नील भाई पूछ लेंगे। जी जी। अब नेक्स्ट किसी को कोशिश करनी है तो आप हैंड रेज करिए, नहीं तो मैं पूछूंगा। रेणु जी आप लीजिए नेक्स्ट। रेणु जी। नमो जिनाना महोदय। हाँ नमो जनानम। रेणु जी बोलिए। हाँ जी, आप प्राकृत की भाषा। आप अपना वीडियो चालू कर लें। जी जी अवश्य में। आ रही है जी फोटो। हाँ हाँ आ गई। प्राकृत के भाषा प्रयोग एवं काल की दृष्टि से 3 भेद हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी, अगर आप आदि बता युग, भी मध्य सको। युग और अपभ्रंश युग। हाँ ठीक। और हाँ आर्ष प्राकृत इस युग में आदि युग आता है। आदि युग में आर्ष प्राकृत। बहुत अच्छा। हाँ जी, द्वादशांक में सूत्रकांक का 2 दूसरा भाग है। दूसरा स्थान है, दूसरा दूसरा स्थान, स्थान है। हाँ जी, यानी दूसरा अंग आगम है। हाँ ठीक जी, है हाँ ना? जी। हाँ भगवती ठीक है। आराधना ग्रंथ का रचनाकार आचार्य शिवारी है। हाँ ठीक है। हाँ जी, गुजरात प्रदेश में जैन कला का प्रमुख केंद्र शत्रुंजय गिरी। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। हाँ जी, अच्छा, शतरंजय का दूसरा नाम क्या है? रेवेतक पर्वत। हैं? रेवेतक पर्वत। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, कुछ और है। पालीताना। पालीताना। पालीताना, पालीताना। हाँ हाँ, अरे मोदे पालीताना। हाँ 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 ऐसा बोलिए ना। हाँ ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो है ना मूर्ति पूछे श्वेतांबर, उसमें पालीताना ज्यादा जाते हैं ना, ये हाँ जो मानते हैं उसमें। अरे सभी हाँ, जाते हैं। देखिए अच्छा मैं कई बार की वहाँ की यात्रा हाँ, कर चुका। अच्छा। हाँ हमने नहीं मैंने किया। मैंने हाँ, पालीताना की कई बार यात्रा की है। अच्छा महोदय। हाँ हाँ ऐसा नहीं सभी लोग जाते, किसी तीर्थ को आप किसी संप्रदाय से मत नहीं बांधो। नहीं नहीं, वो हाँ नहीं, वो मतलब है ना कि ज्यादातर सुना हाँ है हाँ पालिताना हाँ हाँ के बारे ठीक, में, नहीं नहीं आपका कहना इसीलिए। सही है। हाँ जी, इसी दृष्टि से हाँ ऋषिकेश गुरुजी भी तो गई हूँ मैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए इसमें बोलिए। एक पेज मिसिंग लग रहा है शायद। हाँ अ, किसी की किताब में ये है पीछे। हाँ इधर है, अनुवाद कीजिए। हाँ जी, हाँ है तो, ये आगे है तो। हाँ। नहीं 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 बोले नहीं, हम। यहाँ नहीं आचार्य कुंद ये आप कुंद। नहीं, ये दूसरा कोई बोलेगा, अच्छा जी। दूसरा दूसरे से पूछिए। नहीं 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 नहीं, गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना आचार्य कुंद कुंद की कृतियों का उल्लेख करें। नहीं नहीं अभी नहीं, ये है, ये आपने ऊपर ऊपर हाँ इसके बाद ये नहीं है। हाँ हाँ वही मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या है। हाँ और ये हाँ ये होगा। ये अब है, आया, ये ये वाला सही है। सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब तो किसी से पूछिए। यस 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 पूछता हूँ। यस यस अभी इनका नाम भूल गया मैं। हाँ लेनोवो जो अभी है। यस यस आप नमो करिए। जिनानम गुरुजी। हाँ नमो जनाना। ये निम्नलिखित प्राकृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हाँ इनमें पन्नति त्रिलोक प्रज्ञप्ति सही है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, 8 वर्ष 8 वर्ष। बहुत अच्छा, फिर विद्युत्पहा, उसका विद्युत प्रभा। बहुत बढ़िया, फिर मंत्री राय, मंत्री राज। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और हलाहलमी सियानम मतलब हलाहल मिश्रित, हलाहल विष मिश्रित। हाँ नहीं नहीं विष नहीं है यहाँ पे अभी, सब केवल हलाहल मिश्रित। ओ ठीक है गुरुजी।
हलाहल का नाम ही है विष, विष। ठीक है हलाहल माने विष, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, तो हलाहल मिश्रित क्या है, शब्दों का, इनको वाक्य नहीं लिखना चाहिए, इनको ये लिख देना चाहिए, निम्नलिखित प्राकृत शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें, ये होना चाहिए। ठीक है ना। गुरुजी। हाँ, बहुत अच्छा। आगे का लूं? नहीं नहीं नहीं, अब दूसरा कोई बता दे। ठीक है। नमन जैन आपको बताना है। नमन जैन आप अनम्यूट करिए। आई गेस नीलू जैन है वो, नीलू जैन। जी नमो जनानम गुरुजी। हाँ, नमो जनानम। हाँ हाँ भगवत निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का प्राकृत में अनुवाद कीजिए। अच्छा, भगवत की नीलू आराधना। जी बोल रहे हैं क्या? जी जी नमो अच्छा, जनानम। हाँ हाँ, नमो जनानम, बोलिए। भगवती आराधना, आराहणा भगवती, लीलावती कथा, लीला वही कहा, बहुत अच्छा। चार वेदों में पारंगत, चौबे पारगो, मध्यान्ह मज्जहे। गुरुजी जी श्रवण वेल गोला का नहीं आ रहा समझ नहीं में। नहीं नहीं नहीं, एक मध्यान्ह का क्या कहा? मज्जहे, मज्जहे नहीं आएगा। मज्जन्न। हाँ, मज्जने। मज्जनले ये आएगा। हाँ मज्जने, हाँ मज्जने। तो और ये श्रवण कुछ वेल गोला, इसका आ जाएगा श्रवण बेल गोल। श्रवण, हाँ, श्रवण वो जो वो सड़क वाला सा रहता है ना, जिसको दंती हाँ सा बोलते हैं, वो आ जाएगा पहले। श्रवण बेल गोल डबल ला आ जाएगा। जी जी गुरुजी। बहुत अच्छा है, अच्छा बता दिया। ठीक है, चलिए सभी लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इससे पता चल जाएगा ना। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। वासुकी जी आप बोलिए। वासुकी जी। हाँ द्वादशांग में उपासक दशांग को कौन सा स्थान प्राप्त है? सातवीं यार, सेवंथ जी। क्यों? सातवीं। रेणु जी बताएंगी। रेणु जी बोलिए, कौन सा स्थान है? रेणु जी बोलिए। सातवां है जी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। सातवां। और सूरसेन प्रदेश का जनबोली भाषा कौन सी है? शौरसेनी प्राकृत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है। कवि जय वल्लभ का ग्रंथ कौन सा है? वज्जालग। बहुत अच्छा, ठीक है। अग्नि शर्मा के पत्नी का नाम क्या है? अग्निशिका। अग्निशिका। ठीक। पाटलिपुत्र के राजा का नाम क्या है? जितशत्रु। ऐसा है, थोड़ा आपने बिल्कुल सही बता दिए पांचों के पांचों, मगर इसको इस तरह लिखना है। हाँ। जैसे इस आप तो खैर एक शब्द तो लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं, जैसे पूरा वाक्य भी बना सकते हैं यहाँ पे। पाटलिपुत्र के राजा का नाम जितशत्रु है। हाँ, ऐसा भी बना सकते, नहीं तो जितशत्रु अकेला भी लिख सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आ जाए। धन्यवाद जी। आगे किसी को कोशिश करना हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं पूछता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। इलन गोवन जी आप करिए। वैदिक भाषा और प्राकृत में जो है दोनों में कोई ना कोई समानता है, क्योंकि एक ही आधार पर ये हुआ है। और लेकिन प्राकृत में जो है सरलीकरण को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, वैदिक भाषा में जो है उसको महत्व नहीं दिया है। और कुछ इतने में नहीं चलेगा ना? अच्छा, 2 वाक्य हो गए आपके। अच्छा, 2 वाक्यों में लिखना था। मगर इतना ये इतना ऐसा थोड़ा और दूसरे ढंग से बोलिए ना। मतलब प्राकृत भाषा का व्याकरण जो है स्वतंत्र नियम है, उसमें सरलीकरण है।
लेकिन वैदिक भाषा का जो है उसमें सरलीकरण नहीं है। नहीं, मना ना वाली चीज मत बोलिए। अच्छा ठीक है, ओके। प्राकृत किसी भी शब्द को अपना लेता है। हाँ, नहीं इस तरह बोलिए जैसे वैदिक भाषा और प्राकृत के बारे में लिखिए, तो 2 वाक्य बोलना है आपको। ओके, ठीक है ना, तो 2 की जगह 2.5 भी हो सकता है। ठीक है। ये लिखिए कि प्राकृत भाषा, वैदिक भाषा और प्राकृत भाषा। तो वैदिक भाषा को छांदस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, छांदस। छांदस। और दोनों का स्रोत एक है, पहला वाक्य। वैदिक भाषा और प्राकृत भाषा का दोनों का स्रोत एक है। ओके। और प्राकृत में सरलीकरण ज्यादा हुआ इस कारण से, क्योंकि ये जन बोली रही है। इसको ये मतलब लोक भाषा होने से इसमें सरलीकरण की प्रवृत्ति अधिक रही है। बस इतना आपको बोलना है। ठीक है। ये इलोन कोवन जी, ये आपका बेटा बैठा है ना? हाँ बोलिए। इसका क्या नाम है? सम्यक। सम्यक। सम्यक, हाँ एक बार और बता चुका है। ये भी सीख रहा है ना? को मालूम है सीख रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, और आगे आगे अब बतलाइए। मध्य युग में आने वाले प्राकृत। याद नहीं सडनली गुरुजी। अब यहाँ पर ये 3 नाम लिखना। वहां पे तो 3 संख्या थी, 3 यहाँ संख्या पर ये थी। 3 नाम लिखना है। सॉरी गुरुजी, याद नहीं मुझे अभी फिलहाल। अरे महाराष्ट्री महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश। ये 3, ठीक है ना? पैशाची प्राकृत। नहीं। हाँ सॉरी, पैसा। मध्य। ओके ओके। हाँ, पैसाची। ठीक है। हाँ स्थानांक के विषय में बारे में लिखिए। गुरुजी मैंने तैयारी नहीं की अभी। अच्छा कोई बात नहीं। कोई भी बता इसका। वासुकी जी बता देंगे। नहीं, रिवाइज किया था ना। ओके, नॉट रेडी। कौन बताएगा? किसी को कोशिश करना है? यस। हाँ बताइए। गुरुजी मैं बस ट्राई कर रही हूँ, मुझे भी पक्का याद नहीं। अरे कोई बात नहीं, यहाँ सब ट्राई ही हो रहा है, चिंता मत करिए। हाँ, द्वादशंगी में स्थानांक का 3रा स्थान आता है। हाँ, और इसमें विषय को प्रधानता नहीं देते हुए संख्या को प्रधानता दी हुई है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यानी 1 मिनट, थोड़ा सबको पता चल जाए संख्या से क्या तात्पर्य है, आप बता दीजिए थोड़ा। हाँ, वही मैं आगे बताने वाली थी। जैसे कि एक आत्मा एक समय, ऐसे वो संख्या 1 में आएगा। ऐसे करते करते 10 संख्या तक इसमें वर्णन है। मतलब जैन सिद्धांतों के तत्वों का वर्णन है। ठीक है, यानी हाँ, और बोल दीजिए आप। ये कोश शैली में है। कोश शैली में है, ये विषय नहीं है, संख्या है तो कोश शैली में है ये। अच्छा। अब थोड़ा और स्पष्टीकरण कर दें जिससे सबको पता चल जाए। देखिए, आपने बताया कि 2 वाक्यों में बोलना है ना, तो इस तरह बोलेंगे। तो आपने बहुत अच्छा बता दिया कि स्थानांक एक तो 3रा अंग आगम है, और दूसरा ये लिखना है कि इसमें संख्या क्रम से सिद्धांतों को हर अलग अलग अध्ययनों में, जैसे पहले अध्ययन में जीव का 1 भेद है, दूसरे अध्ययन में जीव के 2 भेद बतलाए, तीसरे अध्ययन में 3 और 10वें में 10 भेद बतलाए। बस इसी क्रम से बहुत सारे जैन सिद्धांतों को इसमें बतलाया गया है। ठीक है गुरुजी। नहीं, मैंने इसलिए स्पष्ट करना पड़ा। क्या होता है कि जिन्होंने नहीं देखा है उनको लगता है कि संख्याओं का क्रम से दिया है, तो ऐसा तो नहीं केवल संख्या दी हो, यानी भेद बतलाए हैं। पहले अध्ययन में 1 भेद कोई भी चीज के है, कोई भी जीव। मैंने तो एक उदाहरण दिया, जीव है
ये वहां पे और भी चीजें हैं, जैसे पोदगल है या और भी चीजें हैं, उनके 1 भेद 2 भेद 3 भेद ऐसे 10 भेद तक किए गए हैं हर चीज के उसमें, ठीक है ना। तो ये एक क्रम हर चीज का भेद दिया हुआ है क्या? जैसे जीव एक भेद, नहीं 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 दो नहीं भेद नहीं 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 निश्चित है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, इनकी लिमिटेशन है, उन्होंने उतने ही शब्दों के लिया है जितने उनमें उसमें आए हैं। तो मगर हर चीज के नहीं दिए, हर चीज के कैसे दे देंगे, हर चीज का तो ये इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, मगर जैसे जो एक है आत्मा एक समय, हाँ 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 तो ये, एक में एक आएगा, दो में दो आएगा। हाँ ऐसे है। ये दिया, यानी जो एक में दिया है वो हर एक में दिया है। अच्छा ठीक है, 10 तक की संख्या में हर एक में दिया है, ठीक है। ठीक है ना। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। नमो और शिवाय। आगे बोलिए, आगे वाला चौथा। ये महाकाव्यों का गुरुजी मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। अरे ये जरूर याद रखना चाहिए, अरे आपने पढ़े हैं महाकाव्य। इलन गोवन जी आप लीजिए, अनम्यूट करिए। हाँ आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ हाँ हो बोलिए गया? अभी आवाज आ रही? जी जी हाँ आ रही आ रही। ओके। सेतु बंधु गौड़वहो लीलावयी कहा द्वयाश्रय काव्य। बहुत अच्छा, थैंक बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा हम इसी में क्या होता, कभी कभी ये अलग से भी पूछ लिए जाते हैं। एक आप लोग कोई बतलाइए, मेरी समझ में कई लोग बतला देंगे, सेतु बंध का दूसरा नाम क्या है। रेणु जी बोलिए। नमो जिनाना। हाँ रावण बह, रावण वध। बहो, हाँ, बहुत अच्छा, रावण बहो। ठीक है ठीक है। तो सब लोग ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि सेतु बंध जो कि ये प्रवर सेन का है, सेतु जी। बंध के कर्ता लेखक जो हैं प्रवर सेन है, और ये नानजेन है। ध्यान रखिए जितने इसमें से काव्य दिए हैं उसमें से केवल द्वाश्रय नहीं, लीलाबाई भी अपना वो है कौतूहल, और द्वाश्रय गौड़ बहू और ये सेतुबंद ये सब अजैन विद्वान थे, उनके द्वारा लिखा। बागपतिराज के द्वारा गौड़ बहू लिखा गया है जी। और प्रवर सेन के द्वारा सेतुबंद। तो सेतुबंद को रावण बहू भी कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, सब लोग ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ लेते हैं। और रेणु जी आप बताइए कि लीलाबाई कहा के लेखक कौन है। उद्योतन सूरी। अरे वो तो नहीं सॉरी सर, नहीं लीलाबाई के ना, लीलाबाई याद नहीं आ रहा अभी मेरे को। कोई भी बतलाए। कौतूहल। हाँ 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 कौहल, कौहल है ना। हाँ जी, सब लोग ध्यान रखेंगे। वो दिमाग देखो से है ना, वो हो जाती है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, क्या है माला के हैं वो नहीं, उद्योतन सूरी। हम लोगों के लिए क्या जी। होता है कि ये इस प्रश्न के बहाने हम लोग कई सालों के कभी जी। कोई प्रश्न आ सकता है, हाँ जी, हाँ इसी जी। रूप में पूछ सकता है कि, तो उस दृष्टि से अपन तैयारी करके चल रहे, केवल इनका समाधान नहीं देख रहे, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। और हाँ और जी गुरु जी। हेलो, इसके हाँ, लेखक कौन है। आचार्य कुंद जी के अरे समय का। एक एक हाँ मिनट, हाँ हाँ अभी नहीं द्वाश्रय महाकाव्य, इसके अभी आप नहीं बोलेंगे, अच्छा रेणु अच्छा। जी को छोड़ के और कोई जी, बतलाए। प्रमिला जी, बहुत बहुत प्रमिला जी आप अच्छे बोलिए। जैन परंपरा के बहुत उच्च कोटि के विद्वान वो हैं आचार्य। जी। आचार्य हेमचंद्र। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। नमो जी नाम गुरु। हाँ हाँ नमो जनाब, ठीक। हाँ जी अब आगे देख लें। हाँ, आगे इलन गोवन जी आप बोलिए। हाँ कुंद के, हाँ अभी हाँ गुरुजी। हाँ, हाँ समयसर नियमसर पंचास्तिकाय अष्टपाहोड़ 12 अनुपेखा भक्ति संग्रह हाँ प्रवचन सार छूट गया, प्रवचन सार। ओके, ठीक है, थैंक यू गुरु। बहुत अच्छा, ठीक है। ठीक है, एक और है, हाँ बोलिए बोल। कौन सा छूट गया, सभी को प्रवचन लेना से है। नियम से। पारस अणुवेखा, हाँ 12 अनुपेखा बोला। ओके, ठीक है ना। हाँ यस। 12 नहीं, वारस, वारस। बारस, ओके
द्वादश होता है, द्वादशानुप्रेक्षा, वारस, तो ओके, इसको बारस अणुवेखा, वारस, वारस और वारस गुरुजी, बा आएगा, बा, ओके गुरुजी, वारस अनुपेखा, जी ठीक है। ठीक है हाँ गुरुजी। ठीक है, सभी लोग इन कृतियों का नाम याद रखेंगे। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं, हम इसी के अपन और भी आगे पीछे के प्रश्न हुए, वो पूछ लेंगे कि वारस अणुवीक्षा के लेखक कौन है, तो हम लोग यहीं पर हर चीज को ध्यान में रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, अब आगे देख लीजिए, ये है, ये गाथा है। हाँ, देखो ये है आराम सोहा कहा की गाथा है। आराम सोहा कहा, सो उण आई रत्तच्छो संचालिय जी है जामलो कालो, उक्कड़ इसमें यह है फुक्कारारो है जन वो सब पाणीनम। ये आप लोग इसको पढ़ चुके हैं तो इसको ध्यान रखना। आराम सोहा कहा में से निश्चित रूप से एक गाथा आएगी, इसलिए कल या परसों हम कोशिश करेंगे कि इस आराम सोहा कहा को पूरा कर लेंगे कल, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो ये है कि जैसे जो उण आई रक्तच्छो, यानी जिसके नेत्र रक्त वर्ण के थे, और संचालिय जी है जामलो कालो, और जो काला था तथा जिसकी दोनों जीभें संचालित हो रही थी, संचालिय जीभ, जीभ मतलब दोनों जीभें चल रही थी, और उक्कड़ फुका कारा रारव, यानी जिसके प्रचंड फुंकार से के शब्द से भयजन हो सभी प्राणियों में भय उत्पन्न हो रहा था, सब प्राणीणम, सभी प्राणियों में भय उत्पन्न हो रहा था, भयजनक था, ठीक है ना, ये उसका अर्थ। हाँ, अब दूसरी गाथा भी देख लें। ये 9th वन, हाँ, ये है नौवीं है ना। हाँ यस गुरुजी, 9वीं गाथा, पुस्तक में निकाल लूंगा, पेज नंबर 23 गुरुजी, मीनिंग। हाँ हाँ हाँ, 9वीं गाथा है। तरल तरंग बलच्छा बज्झन्ति समन्तौथ तरुमूले, कवि कालम विज्जन्ति पल्लण ज्वया। अरे ये तो छपा है, 1 मिनट में। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने इसमें कुछ सुधार कराया था शायद, नहीं ठीक है। कलिकालम, हाँ विज्जन्ति ठीक है। हाँ ये हो गया है, पल्लण नहीं होना चाहिए, पल्लाण होना चाहिए, पल्लाण जुयाय साहासु, ठीक है ना, ये होना चाहिए इसमें। तो इसका तो अर्थ दिया हुआ है, देखिए, यानी वो ये दे दिया इसका कि तरल तरंग बलच्छा, यानी चंचल तरंगों के समान बल्ख जाति के जो ये है ना, ये बांध दिए हैं घोड़े जाति के, बल्ख जाति के जो घोड़े हैं वो पलानों सहित अल्पकाल में ही कलिकालम विज्जन्ति पल्लण छुयाय साहासु, शाखाओं से मूल अल्पकाल में ही वृक्षों की मूल शाखाओं से चारों ओर से बांध दिए गए,
ये जो उनके जो घोड़े थे ना, उनकी बात। अब आगे देख लें, ये आप लोग इसकी गाथाओं के अलग से अर्थ लिख लीजिए और मेरी सामने शब्द, एक एक शब्द के अनुसार लिखिए एक एक शब्द का क्या अर्थ है, तो बहुत अच्छा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं जाएगी पढ़ने में। हाँ, अब आगे देख लें। गुरुजी निबंधात्मक है प्रश्न। हाँ, निबंधात्मक, बहुत अच्छा। हाँ। तो ये तो खैर कोई बात ही नहीं है, ये निबंधात्मक प्रश्न है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, काव्य साहित्य का परिचय दीजिए। तो काव्य साहित्य का लगभग उसमें जगह रहेगी, आपको पेपर में जगह रहेगी कि इतनी जगह में इतने शब्दों। गुरुजी का थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, शायद फ्रीज हो गए। गुरुजी, एक मिनट वेट करते हम लोग, गुरुजी कनेक्ट हो जाए। जी रेणु जी, जी रेणु जी। हाँ जी सर, ये ना दोनों पेपर हमारे को एक साथ ही मिल जाएंगे या कैसे, मतलब पहले हाँ, एक हाँ। करना है फिर दूसरा कुछ इस नहीं तरह? नहीं, एक साथ ही मिल जाएंगे आपको। हाँ 3 जी। घंटे का समय रहेगा, 1.5 घंटे के एक एक पेपर के लिए। और 1 बजे स्टार्ट होगा? नहीं, 2 बजे से 5 बजे। 2 बजे से 5 बजे। हाँ, पर क्योंकि कोई ना आपको एक क्लास अलग चलती है हमारी, तो उसमें मेरे को भी करना होता है थोड़ा, इसलिए मैं पूछ रही थी कि अगर 1 बजे से 4 वो। बजे तक पेपर कंप्लीट हो जाएगा रेणु जी। हाँ जी। शायद 3:30 बजे तक ही हो जाए आपका 2 पेपर। पता नहीं सर, टफ तो है ही ना, क्योंकि और भी चलती है तो रिवीजन करने का समय नहीं लग रहा मेरे को। हाँ, क्योंकि बच्चों का स्वास्थ्य थोड़ा चल रहा है ऐसे। मीन्स आपका पहले ही हो जाएगा सब। धन्यवाद आशा। हाँ गुरुजी, आप जुड़ गए। गुरुजी, गुरुजी आपको आवाज आ रही है? नेटवर्क गुरुजी जुड़े तो हैं? हाँ, गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही, वीडियो दिख रहा है। हेलो, हाँ गुरुजी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, अनम्यूट करिए। चला गया तो वापस अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, मोबाइल से जुड़ रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही मेरी? आ रही एकदम अच्छी से। हाँ,
तो अब ये पहला जो प्रश्न पत्र है वो पूरा हुआ। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पत्र पर आ रहे हैं। जी गुरुजी। हाँ, एक प्रश्न पत्र ले लीजिए। यस हैंड रेज करना है स्टूडेंट्स में से। कौन पहला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेगा? जिन्होंने किया है उसके अलावा और भी कोई अगर कर सके तो। हाँ प्रमिला जी आप लीजिए पहले, अनम्यूट करिए। हाँ गुरुजी, इसमें निम्नलिखित में सही या गलत का निशान लगाए में पहला है अम्मे अयु हसामो, ये वाक्य एक वचन हाँ। है। तो ये अम्मे अयु हसामो ये बहुवचन है, इसलिए गलत पे आएगा। और दूसरा है सही है गुरुजी। हाँ ठीक है। अगर हाँ बिल्कुल सही है, बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पे। हणियो वृत्तांतो अच्छी, ये योग्यता सूचक कृदंत का उदाहरण है। तो ये इसमें गलत है क्योंकि ये योग्यता सूचक कृदंत नहीं है। अशोक का उपाधि प्रियदर्शो, प्रियदर्श, अब इसमें प्रियदर्शी एक मिनट, अरे रुकिए एक मिनट। जी जी। दूसरा हानि, एक मिनट। हाँ गुरुजी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। सॉरी अनम्यूट करिए आप। हटा लो जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही। हाँ देखो, इसमें अगर आप लोगों को उस समय का ध्यान हो, हमने इसमें सुधार कराया था। ये गलत वाक्य है, कहणीयो शब्द होना चाहिए, शब्द की इसमें कमी है। तो ये योग्यता सूचक ही है, योग्यता सूचक कृदंत ही है। कहणीयो वृत्तांतो अथि, कहने योग्य वृत्तांत है, ये इसका है। तो ये योग्यता सूचक सही है। सब लोग हणियो शब्द नहीं, कहणीयो शब्द है, का शब्द की कमी है इसमें, सब लोग जोड़ लेंगे। इन्होंने जो प्रश्न पत्र नहीं बनाया है वो भी उन्होंने गलत शब्द वाक्य दे दिया, वहां पे जैसा था वैसे ही उतार दिया। उनको ध्यान रखना चाहिए। मैं अब की बार इस तरह से बताऊंगा, मैंने इसमें पुस्तक में कई गलतियां सुधारी हैं, तो वो वहां भी हम सूचित करेंगे ताकि ध्यान रखिए। तो इसमें आप लोग सब लोग जितने सभी लोग सुन रहे हैं, ये वाक्य में आप उनको लिख दीजिए वहां पे कि ये वाक्य गलत है, यहाँ पे हणियों की जगह पे कहणीयो शब्द होना चाहिए। और ये योग्यता सूचक ही है, कहणीयो वृत्तांतो अथि, कहने योग्य वृत्तांत है। अच्छा, ठीक है ना, ये योग्यता सूचक कृदंत है, ये सही है। अच्छा। अशोक का उपाधि प्रियदर्शी, अब इसमें प्रियदर्शो लिखा हुआ है। हाँ तो ये आप इसको सही कर लीजिए। उसकी देखिए आप ना उस पेपर में कटिंग कर दीजिए इसको, और दर्शी शब्द अलग से लिख दीजिए। ठीक है ना। हाँ यही तो विशेषता कहलाएगी कि आप लोग देखो, आप लोग उसको पेपर को भी सुधार के सही कर रही हैं, तो आप लोगों का अध्ययन अच्छा है। ठीक है ना, ये कहलाएगा। जब पंच नमस्कार मंत्र सब तो पापों का नाश कर, इसको अरे एक मिनट, इसका क्या हुआ? अशोक सही है, प्रियदर्शी अशोक की होना चाहिए। हाँ, अशोक की उपाधि प्रियदर्शी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ और आगे। हाँ, हाँ। एक सूचना नमस्कार मंत्र, एक मिनट, एक मिनट, वो हम बताएंगे थोड़ा सा। जैसे जितने आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो आप बता रही हैं, यहीं पर आप कहाँ पर इस वाक्य का प्रयोग हुआ है, उत्तर इसका किस पृष्ठ पर है, वो पृष्ठ भी लिख दिया करें। अच्छा ठीक है ना। जी, ये अशोक का शासन वाला लेसन का है ये। हाँ तो 91 पृष्ठ पर है। ठीक है।
तो इससे क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को ध्यान में रहेगा। हाँ आगे पढ़िए। हाँ, पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। तो सही है गुरुजी। ठीक है। और वसुनंदी शावकाचार ग्रंथ में आहार दोष का भी वर्णन है, तो ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि आहार दोष का वर्णन उसमें नहीं है। ये पिछली बार डिस्कस हुआ था हम लोगों का, तो किसी ने उसकी पूरी वो भी डाली थी सूची। PDF डाली है, पूरी पुस्तक डाली थी। जी जी। हाँ तो ये उसमें आहार दोष नहीं है। ठीक है जी। सेकंड है, अब ये और किसी से पूछ लें। जी जी। हाँ आशीषा जी आपको बोलना है क्वेश्चन नंबर 2। खेलामी इस पद का अर्थ खेलता हूँ, सही है गुरुजी? हाँ ठीक है। हाँ दूसरा बताओ। हाँ बोलिए ना, ये पूरा आपको ही करना है। हाँ, पढ़ंतम मित्तम हसई, यह इस कृदंत का उदाहरण है। संबंध कृदंत, संबंध कृदंत नहीं नहीं नहीं, पढ़ता हुआ मित्र हंस रहा है, ऐसा होगा? अरे एक मिनट, तो ये वर्तमान कृदंत में आएगा। सही, ठीक है ना? हाँ। हसई हंसता है, ये वर्तमान कृदंत के अंतर्गत आना चाहिए। सही। तीसरा बताओ सर। हाँ बोलिए। अशोक का शासन लिपि ब्राह्मी। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। उत्तम कितने हैं? हाँ अभी कितना है? हाँ सर, क्या बताया आपने? बोलिए उत्तम कितने हैं? हाँ उत्तम कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? अभी याद नहीं है, पर उस टाइम पढ़ा था सर। अरे आपको पूरा नमोकार मंत्र का बात याद है? नमोकार मंत्र की बात। हाँ। तो बोलो कौन से? चत्तारी मंगलम अरिहंता सिद्धा। ये तो मंगलम बोल रहे हैं आप, मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा ये है। हाँ अरिहंत सिद्ध साहु एंड केवली पन्नतम धम्मम। हाँ तो पूरा बोलते हैं, चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, अरिहंत केवली पन्नतम धम्मम लोगोत्तमो। हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये 4 लोगोत्तम है। ठीक है। वसुनंदी श्रावकाचार में निम्न में से कितने विषयों का वर्णन है? 5। हाँ 5। 5। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ अनुवाद कीजिए, मुझे बताना है। नहीं अभी नेक्स्ट। अब आगे बता। कौन कोशिश करना चाहेगा? आप हैंड रेज करिए, और जिसका हो गया उसके अलावा और कोई कोशिश करना चाहेगा? हाँ उज्ज्वला जी आप कोशिश करोगे? उज्ज्वला जी को करना। ये तो बहुत सरल है, ये तो जल्दी बता देंगे। ये तो सोते हाँ बोलिए। तुमम पातो जगसी, तुम प्रातः जागते हो। बहुत अच्छा, ठीक है। अम्हे अपम बोलामो, हम अल्प बोलते हैं। हम सब, ध्यान हम रखिए। सब बहुवचन। हाँ। सो सया खेलई, वह सदा खेलता है। ठीक। सो सया खेलई, वह सदा खेलता है। अहम पढ़िऊ न खेलामी, मैं पढ़कर खेलता हूँ। बहुत अच्छा। एक रहा, अहम पढ़िऊ। तो गवो, वह गया। ठीक, बहुत अच्छा। ये देखो, प्राकृत से हिंदी बनाना सरल है। अब बताइए इसको। हिंदी से प्राकृत बनाना थोड़ा सा पड़ता है। हाँ जी हैंड रेज करिए, कौन कोशिश करना चाहेगा? लता जी। अब इसमें हैंड रेज मत करवाइए, आप तो किसी से भी पूछिए इसको। जी लता जी। हाँ जी। हाँ नमो जी नानम गुरु जी। हाँ नमो जनाब। मैं सुख पूर्वक सोता हूँ, अहम सुहम सयामी। बहुत सुंदर। दूसरा है, तुम एक बार जीमते हो। मैंने असल में किया नहीं है। तुमम सया
जिमसी। नहीं नहीं नहीं, देखो एक बार के लिए सही सही शब्द हाँ, आता है। हाँ जी जी गुरुदेव, हाँ जी। तुमम सई जिमसी, यह जिमसी, बहुत, नहीं हाँ नहीं, एक जिमसी, हाँ जिमसी, हाँ जी। तुमम अ, सई जिमसी। दो बार हाँ माँ आएगा, आधा आधा माँ पूरा माँ गुरुजी? नहीं नहीं, जिमसी सिंगल, बस जी। हाँ हाँ जिमसी, सिंगल ही ठीक है। रहेगा। हाँ यह बहुत हंसता है, हाँ इमो, हाँ, बहुत अच्छा। इमो आइव हसई, हसदी बहुत या अच्छा, हसई? नहीं नहीं, हंसाई कर दीजिए सीधा। हाँ जी, तो मैं पूरा छात्र वाक्य हूँ। बोलिए फिर से, अरे पूरा वाक्य हाँ एक बार आराम इमो, से बोलिए, सब लोग इमो सुन लें। इमो आइव हसई, हंसाई। हाँ जी हसई। मैं हाँ छात्र हूँ, अहम छत्तो अथी, नहीं, अच्छी बालक, कैसे आ जाएगा? अ, 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 जी देखो छात्र, इसमें एक मिनट, इसमें इसमें अहम छत्तो इतना भी लिखेंगे तो भी वही हो जाएगा, क्योंकि अहम के जी साथ ये उत्तम पुरुष होने से अपने आप हूँ आएगा, ठीक है जी ना? गुरु जी जी। हाँ बालक कहाँ पढ़ता है, बालो कथम कथम पढ़ाई कहाँ से आएगा? कर, मेरे बालो, को ये भूल रहा है। नहीं नहीं, हाँ, अरे आप तो इतनी अच्छी पढ़ती हैं, आपको आप कैसे भूल मैंने रही हैं? रिवाइज किया नहीं, रिवाइज नहीं किया, बिल्कुल भी हाँ अब गुरुजी। परीक्षा आ गई है, आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, नहीं मैं, हाँ हाँ जी करूंगी करूंगी। अभी भी हाँ 10 दिन का ना गुरुजी हमारा ध्यान शिविर कैंप चल रहा है, तो मैं उसमें बीच में सेशन छोड़ के इसको ज्वाइन किए हुए हूँ। मैं अच्छा नासिक अच्छा। में हूँ और यहाँ ओ पर 10 दिन का ध्यान शिविर चल रहा है, 11 से लेके 20 तक। तो मैं उसके बाद 21 से लेके किस 28 तक तैयारी किस करूंगी। किसके सानिध्य में? गुरुजी जो ये आचार्य शिव मुनि है, हाँ इनकी हाँ हाँ, साधिकाएं हैं, वो करवाती हैं। तो काफी अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा रहता है, बहुत ही बढ़िया शिविर चल रहा है। तो मन में नहीं तो, विकल्प भी था कि जो मैं नहीं मगर क्लास एक, करूं या, अरे नहीं खैर, अब वो तो अच्छी बात है, आप ध्यान शिविर कर रही हैं, पर इसका भी हाँ ध्यान रखना है, परीक्षा आ गई है। हाँ जी गुरुजी, मैं 21 से 28 तक अच्छे से तैयारी फिर करूंगी गुरुजी। हाँ, 24 घंटे ध्यान थोड़ा ना करना पड़ता हो। जी नहीं, हमारा सुबह 5:30 से रात को 9 बजे तक चलता है गुरुजी। ओ सुबह 5:30 अच्छा से अच्छा। रात को 9 बजे तक चलता है। हाँ तो 1-2 घंटे का आप तो इतनी अच्छी हाँ नहीं, मैं गंभीरता से 21 से आपने 28 में पढ़ाई कर की लूंगी है गुरुजी, 21 से प्राकृतिक। 28 में कर लूंगी। ठीक है जी कर ठीक है लूंगी ठीक। मैं, हाँ जी हाँ जी। हाँ, अब इसको इसको 5 में का अनुवाद और बनाइए आप। बालक कहाँ पढ़ता है? हाँ, बालो कहाँ का, मैं कदम, कथ, नहीं नहीं, कथ, कथ कथ। कथ पढ़ई, हाँ वो पढ़ई। बालो, हाँ जी पढ़ई, बालो कथ पढ़ई, बालक कहाँ हाँ जी पढ़ता है, ठीक है। बालो कथ पढ़ई। हाँ अब आगे देख लीजिए, आगे जी कौन, हाँ पूछ लीजिए, एक एक करके चल लीजिए। एक वक्त, हाँ कौन कोशिश करना चाहेगा, हैंड रेज करिए, नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ। जेके जी जैन, आप बोलिए। जेके जैन। जेके जैन को अभी छोड़ दीजिए, उनको अभी, ठीक है वो ठीक है आए हैं, उनकी तबीयत ठीक मतलब है वो है। हाँ वो तो पढ़ लेंगे, अपना ठीक है, तैयारी कर लेंगे। नो अभी आप प्रॉब्लम। लोगों को सुन करके और तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल वो अभी बिल्कुल। लंबी बीमारी के बाद वापस हुए हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, डॉक्टर नितिन जैन, आप लीजिए। हाँ नितिन जी से पूछिए ये लोग। हाँ नमो जनानम गुरुजी। हाँ नितिन जी, नमो जनानम। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पढ़े सत्तम पत्तम, यह कौन सा कृदंत का उदाहरण है? वर्तमान कालिक कृदंत। नहीं, पढ़े संतम यानी पढ़ा जाने वाला पत्र,
ये हुआ तो ये भविष्य कृदंत कहलाएगा। जी गुरु। क्यों एलोन गोवन जी? जी गुरु जी। भविष्यकालिक कृदंत गुरु जी। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। प्राकृत में कितने कृदंत हैं? हाँ 5। भूतकालिक, वर्तमानकालिक, हेत्वार्थ, संबंध कृदंत। चार कृदंत, वर्तमानकालिक, भूतकालिक, भविष्यकालिक और 6 कृदंत। वैसे 6 कृदंत आते हैं। जी देखो इसमें पेपर करने से यही फायदा होता है कि जैसे किसी ने भी पढ़ा और उसको पूरा जितना याद है या जितना समझ पाया वो उतना कर लिया। अब यहाँ पर उसको क्लियर करते हैं कि देखो इतना ये सही है। 6 कृदंत हैं, ध्यान रखिएगा। देखो संबंध, हेत्वर्थ, वर्तमान, भूत कृदंत, भविष्य कृदंत और एक छठा है योग्यता सूचक। ये 6 कृदंत प्राकृत चलते हैं। रेणु जी आप कितने बतला रही थी? 6 गुरु जी। हैं रेणु जी थोड़ा रेणु जी को करिए अनम्यूट। जी रेणु जी। हाँ जी। हाँ बोल, कितने कृदंत हैं प्राकृत में? सर वैसे तो है ना, कमलचंद सुगानी जी वाली किताब में तो 5 हैं और इसमें भविष्यकालिक कृदंत जो है नया देखने में मिला अरे है सुनो, तो 6 यहाँ हैं। पर सुनिए यहाँ पर किसी की पुस्तक नहीं चलेगी। यहाँ पे हाँ इस जी। पुस्तक में जो बतला है उसको जी लेना हाँ। है, तो 6 ध्यान हैं सर। रखिएगा। हाँ क्या 6 है? हैं महोदय, 6 हैं। हाँ 6 हैं। नहीं संबंध इसके अनुसार भूतकालिक बोलिए। हाँ जी। हाँ तो संबंध नाम बोलिए भूतकालिक कौन कौन कृदंत, से। हाँ संबंध भूतकालिक कृदंत, हेतुवर्तक कृदंत, वर्तमान कृदंत, वर्तमान कृदंत, भविष्यकाल कृदंत और विधि कृदंत। योग्यता सूचक, योग्यता सूचक मतलब और विधि भविष्यकाल एक ही है। को योग्यता सूचक बोल देंगे हम। हाँ हाँ जी। तो 6 हो गए। ठीक है। हाँ 6 कृदंत हैं। जी इसमें जो बतलाया है उसी के उत्तर सही मान के चलना है, ठीक ध्यान है रखिए। जी। ठीक है महोदय। नमो जी नमो। हाँ अब आगे मांस भक्षण का निषेध शासन किसने लिखवाया? अशोक ने गुरुजी। हाँ ठीक है, सम्राट अशोक ने। किसी एक प्राकृत सिद्धांत का नाम लिखिए। भगवती आराधना। हाँ ठीक है, नहीं सिद्धांत नहीं कहलाएगा जी। वो सिद्धांत तो हो सकता है ये जैसे गोमट सार ग्रंथ कह सकते हैं या जिसको ये नहीं वो आचार के अंतर्गत आएगा, या आप कह सकते हैं सठखंडागम, कसाय पाहुड़ सठखंडागम, ये जो है ये सिद्धांत ग्रंथ कहलाएंगे। ये तो आचार, भगवती आराधना भी आचार में आ जाएगा, आचार विषय के श्रमणाचार का, और वसुनंदी श्राव का चार भी आचार के अंतर्गत आए। सिद्धांत ग्रंथ में सठखंडागम, कसाय पाहुड़ ये ग्रंथ आएंगे। गोमट सार भी आएगा। द्रव्य संग्रह, हाँ वो भी आ जाए, वो भी आ जाएगा, द्रव्य संग्रह भी आ जाएगा। यानी प्राय करके आचार के ग्रंथों को छोड़ करके प्राय करके सभी शास्त्र सिद्धांत ग्रंथ कहे जा सकते हैं। श्रावकाचार्य ग्रंथ का रचनाकार कौन है? हाँ आचार्य वसुनंदी। बहुत अच्छा। वैसे ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला, वैसे चूंकि आप लोग वसुनंदी को पढ़े हैं उसी का ही लिखना है, पर ये जो है वो दूसरे तरह का है। हाँ क्योंकि श्रावकाचार्य नाम के कई ग्रंथ हैं, रत्नकरंड श्रावकाचार्य, समंतभद्राचार्य का है, और भी कई श्रावकाचार्य हैं।
ठीक है कोई, मगर चूंकि यहाँ वसुनंदी ही लिखना है, आचार्य वसुनंदी। मूलाचार भी है ना महोदय? नहीं नहीं, ये हाँ। ये नहीं है, ये मुनियों का आचार है। मूलाचार अच्छा। मूलाचार में मुनियों का, जी। भगवती आराधना में मुनियों का है। जी ठीक है ना? जी जी संदीप जी पाटिल आप लीजिए, 5वां जो प्रश्न है और उसमें 2-2 वाक्य में जवाब देने हैं। हाँ अभी एक योग्यता सूचक कृदंत के 2 उदाहरण दीजिए। कर्णयोग वृत्तांतो अति, करने योग्य वृत्तांत है। कर्णीय कहा अति, करने योग्य कथा है। कहनीयम चरित्रम अति, करने योग्य चरित्र है। लोकोपकारी कार्य शासन, लोकोपकारी कार्य शासन का सारांश लिखिए। देखो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, इसमें ऊपर के तीसरे प्रश्न में भी आया है, मांस भक्षण का निषेध शासन किस लिए लिखवा? शासन माने शिलालेख दीजिएगा। क्या है, कर्नाटक में शासन को शिलालेख को शासन ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ शासन माने शिलालेख, ठीक है ना? ये ले सम्राट अशोक ने। हाँ गुरुजी सम्राट अशोक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आचार्य परमेष्टि के मुख्य गुण लिखिए। अभी 36 मूल गुण है। ठीक है ठीक है, तो 36 उसमें से गुण लिखना है वो। नेक्स्ट हाँ ले नहीं नील भाई, पंच उनके गुण लिखना है। हाँ ठीक है। पंच परमेष्ठियों का नाम लिखना है, अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसार, ठीक है ना? ठीक है, और आगे मधु दोष वर्णन का विवरण लिखिए। ये लोग मतलब प्रश्न जो पत्र जो बनाते हैं ना, ये ऊपर ध्यान नहीं रखते, 2 वाक्यों में लिखना है और विवरण मांग रहे हैं। हाँ, फिर आपको जब 2 वाक्यों में पूछा तो 2 ही वाक्यों में लिखिएगा। आगे देखिए, आप बता रहे उत्तर इसका? हेलो, हाँ आपने बताया इसका उत्तर? मधु दोष वर्णन का विवरण लिखिए। अब जब लिखने को आए तो लिख दीजिएगा। यहाँ तो आपने प्रश्न पढ़ दिया, बस वो ही बहुत है। हाँ आगे देखिए। मुझे नील भाई पूछिए आगे। आगे तो ट्रांसलेशन है। हाँ, ये ट्रांसलेशन करना है। और ये आप मतलब ये इसमें बाल गुरु गुड्ड से ही, ये जो आचार्य भक्ति के अंतर्गत है ये जी। हाँ, और अल्लाण घोर तिमिरे, ये भी मेरी समझ में उपाध्याय परम, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिएगा, आगे का वाक्य पूछे। ये तो क्या जन शासन सूत्र का सारांश लिखना है, फिर आगे किसी पूछने की जरूरत नहीं जी। और मांस दोष वर्णन का विवरण लिखना है, जितना आप जगह मिले आपको उसमें पेपर में, वो कई पेज, करीब 6-7 पेज का पेपर आता है, वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? इस तरह से ये हमारा आज का ये जो दोनों पेपर हैं ये पूरे हुए, और अच्छा है। इसी तरह से बस इसी तरह के पेपर आएंगे, ठीक है ना? तो आप लोग अच्छी तैयारी करिए, और विस्तार से जब बहुत तैयारी करते तब कुछ प्रश्नों का समाधान लिखना पड़ता है। तो आप लोग, कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है, और आप लोगों को अपने मतलब अब तो ज्यादा समय नहीं बचा है इसके लिए, तो आप लोग अच्छी तैयारी में थोड़ा जुट जाएं, और हम चाहते हैं कि आप सब लोगों को मेडल मिले, है ना? हाँ,
जी जी गुरु अच्छा जी। अच्छा रिजल्ट रहेगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने गंभीरता से, मेरी समझ जितनी अच्छी पढ़ाई रेगुलर आप लोगों ने की है, शायद क्योंकि वहां तो सबको पुस्तक दे दी जाती है तो सब अपने ढंग से करते हैं तैयारी, मगर आप लोगों ने बड़े अच्छे रेगुलर और बड़ी अच्छी तैयारी की है, तो आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये सब हमारा पूरा विश्वास है। और हम लोग अब काफी समय बाद अभी मिले थे 8 तारीख को, और काफी समय बाद मिल रहे, इसी बहाने अच्छा परिचय भी और मिलना जुलना हो जा रहा है। तैयारी करते रहें इसी भावना के साथ, ठीक है नील भाई? जी जी। सो गुरु जी कल हम फिर मिलेंगे 4 बजे। और कोशिश करेंगे कि हमें पिछले 5 साल के सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाए, तो एक आध दिन वापस कोई और एक वर्ष का पेपर ले लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। इसी के तो साथ हम आज के पेपर आपके पास अभी कितने आए? अभी मेरे पास एक ही ईयर का है फिलहाल। यही है हाँ, और कोई हाँ, नहीं है? नहीं, इसके और अतिरिक्त नहीं है ना कोई? मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पर मिल जाएगा, मींस मैं प्राप्त तो कर वो लूंगा। जब आ जाए तो पहले हमें भेज देना, हम एक बार देखेंगे ना उसको। जी जी गुरु जी, ऐसा करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं और पुनः कल 4 बजे मिलेंगे। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अक्खा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेनि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे, मिट्टी में सब भूवेषु वैरम मज्जन केने, सर्वथा सौ सुखीथाओ पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने समता सौ समाचरो। सभी को नमो जिनाणम। आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर, तो आप यूट्यूब के ऊपर चेक कर सकते हैं लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग, और आज की रिकॉर्डिंग भी थोड़े टाइम में यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी। अच्छा नील भाई थोड़ा ये कह दीजिए कि ये ना क्या है, कई लोग, अनेक लोगों को सूचना नहीं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं सब लोग व्हाट्सएप देख करके उसको चेक करते हो, क्योंकि आज कम लोग जुड़े थे, तो सबको हो सकता है सूचना ना हो, तो थोड़ा सा कष्ट होगा, किसी को आप सौंप दीजिए, वो सबको फोन कर देंगे। जी गुरु जी। हाँ, जिससे कि आगे से सब लोग जुड़ जाएं तो सब लोगों की एक साथ तैयारी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। जी गुरु जी। ठीक है ना? हाँ ठीक है, नमो जी। नमो जी।